फिल्म की स्टार्टिंग में दो गाड़ियों की रेस दिखाई जाती है। ये एक प्रकार की मड रेसिंग थी। ये रेस कार्ति और टोनी के बीच हो रही थी और इस रेस के दौरान कार्ति जीत जाता है। कार्ति के जीतने के बाद टोनी को बहुत गुस्सा आता है। फिर इसके बाद दिखता है साइजू नाम का एक यूनियन लीडर एक ढाबे पर चाय पी रहा होता है। उस ढाबे का मालिक साइजू से कहता है, तुम यूनियन लीडर होकर भी मजदूरों को काम नहीं करने देते। ये सुनकर साइजू गुस्सा हो जाता है। फिर वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम कार्तिक था। वो वहाँ आता है और साइजू से पूछता है, कूप की बात कहाँ तक पहुँची। साइजू कहता है, काम हो जाएगा। तो कार्तिक कहता है, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, मोती की हुकूमत है वहाँ पर, पूरी कूप उसके पास है। फिर इसके बाद हमें एक आदमी दिखता है जिसका नाम मोती है, जो चंदन की लकड़ियों को सप्लाई करने का काम करता है। मोती के साथ दो आदमी भी काम करते थे जिनका नाम सुक्कू और सई था। तभी वहाँ साइजू आता है और वो वहाँ के मालिक से उलझने लगता है। तभी मोती ये सब देख लेता है। फिर मोती साइजू को मारता है। मारने के बाद वो उसे वार्निंग देता है कि आइंदा से वो यहाँ ना आए वरना मारा जाएगा। मोती काम करने के बाद बहुत से लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाता है ताकि वो सब आगे जाकर अपने घर चले आएँ। फिर मोती के घर में दिखता है कि वो घर का इकलौता है और अपने माँ बाप के साथ रहता है और घर पे मोती के साथ सुक्कू और सई भी आ जाते हैं। फिर इसके बाद दिखता है कि कार्तिक अपने एक दोस्त के साथ मताई भाई से मिलने आता है। वो मताई भाई से पैसा लेने के लिए आया था, लेकिन मताई भाई उसे बताता है कि वो किसी कारण से पैसे नहीं चुका पाया। मताई भाई कार्तिक से कहता है कि वो जल्द ही उसके पैसे लौटा देगा। फिर कार्तिक भी कहता है कि उसे कल ही रुपए चाहिए। तभी वहाँ पर मोती आ जाता है। तब मताई भाई मोती को बताता है, पैसे देने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन ये लोग यहाँ कूप जब्त करने आ गए। फिर मोती कार्तिक को भरोसा दिलाता है कि कल उसे रुपए मिल जाएंगे। फिर जब रात होती है तो मोती सुक्कू और साई को बताता है कि कार्तिक उससे बदला लेने के लिए कूप को हड़पना चाहता है और पेड़ों को भी, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देगा। फिर इसके बाद एक आदमी दिखता है जिसका नाम नोवा था। वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ होता है। पुलिस उसे जंगल में रोकती है। पुलिस उससे पूछती है, तेरी गाड़ी में क्या है। वो पुलिस को बताता है कि उसकी गाड़ी में चंदन की लकड़ी है। तब वो पुलिस वाला नोवा को गाड़ी से उतरने के लिए कहता है। तब नोवा उसे बताता है कि उसकी पोस्टिंग शायद नहीं हुई है, इसलिए वो नोवा को नहीं जानता। तब वो पुलिस वाला उनकी गाड़ी को जाने देता है। फिर अगले दिन मताई भाई मोती से कहता है कि रेंजर ने बुलाया है, हमें जाना पड़ेगा। मोती कहता है शायद उस रेंजर को रुपए की ज़रूरत पड़ गई होगी। इसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन में जाते हैं। फिर वो रेंजर मताई भाई को बताता है ऐसे बहुत से पेड़ थे जिनको काटा गया ज़बरदस्ती, जो नीलामी में शामिल नहीं थे। लेकिन मताई भाई कहता है ये सब हमने नहीं किया। वो पुलिस वाला कहता है अपने मजदूरों को कुछ दिन घर में बैठने दो। मताई भाई उससे कहता है कि वो फुर्सत में आके उससे मिलेगा। तब उस पुलिस वाले को गुस्सा आता है। तब वो पुलिस वालों से जाने के लिए कहता है। तब कार्तिक उस रेंजर को बताता है कि उस पुलिस वाले ने कहीं से पैसे लिए हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, और वो उस पुलिस वाले को धमकी देता है। तब जाके वो पुलिस वाला चुप होता है। फिर मताई भाई और कार्तिक वहाँ से चले आते हैं। फिर इसके बाद नोवा और मोती एक पॉलिटिकल आदमी से पैसे मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल आदमी पैसे देने से इनकार कर देता है और उसका आदमी नोवा के सर पे बंदूक रख देता है ताकि वो कुछ ना कर पाए। फिर इसके बाद नोवा अपनी बंदूक निकालता है और जिस आदमी ने नोवा के सर पे बंदूक रखी थी वो दरअसल नोवा का ही आदमी था। फिर नोवा अपनी बंदूक चलाता है और उस पॉलिटिकल आदमी को मार देता है। फिर वो वहाँ से चले आते हैं। फिर इसके बाद जब कार्तिक अपनी कार चला रहा होता है जंगल में, और वो जंगल से बीच जब गुजरता होता है तब दो गाड़ियाँ उसका पीछा करती है। कार्तिक अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी तेज चलाता है। फिर आगे जाकर वो दो गाड़ियाँ कार्तिक को घेर लेती है। तभी आगे से एक तीसरी गाड़ी आती है और उसमें से एक आदमी निकलता है जिसका नाम टोनी था। टोनी और कार्तिक दोनों आमने सामने थे। टोनी कार्तिक से कहता है कार्तिक ने उसे कॉलेज में हराया था कार रेसिंग के दौरान, तो तब से वो बदला लेना चाहता है कार्तिक से, और वो कार्तिक को अभी नहीं मारेगा। जब वो कार्तिक को हरा देगा मर्ड रेसिंग के दौरान, तब जाके वो कार्तिक को मारेगा। फिर यहाँ पर पता चलता है कि 4 साल पहले कार्तिक ने जब टोनी को हरा दिया था, इसके बाद टोनी ने कार्तिक की गाड़ी के ब्रेक फेल करने की कोशिश की थी। जिस समय वो ब्रेक फेल कर रहा था उसी वक्त कार्तिक ने अपनी गाड़ी से उसके पैरों को कुचल दिया था और तब से वो लंगड़ा हुआ है। फिर इसके बाद साई मोती को बताता है कि उसने एक पास लिया है मर्ड रेसिंग का और वो उस रेसिंग में जाएगा उसे देखने के लिए। इसके बाद टोनी अपने दोस्त से कहता है कि वो कार्तिक को हरा के रहेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। जब तक वो कार्तिक को हरा नहीं देता तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। फिर यहाँ पर पता चलता है कि टोनी ने अब जो गाड़ी ली है वो बहुत पावरफुल है और इस गाड़ी की हेल्प से वो रेस में जीत जाएगा। उसे इस गाड़ी पर पूरा भरोसा है। फिर अगले दिन सुक्कू साई दोनों रेसिंग देखने जाते हैं जहाँ कारों की पहली स्टेज में टेस्टिंग हो रही थी। बहुत से कॉम्पिटिटर इस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। सबका अलग अलग टाइम रिकॉर्ड होता है। फिर कार्तिक अपने दोस्त के साथ गाड़ी चलाता है
और वो मुश्किलों को पार करके आखिरी लाइन तक पहुंच जाता है और उसका टाइम ड्यूरेशन था 5.03। फिर इसके बाद टोनी की बारी आती है। टोनी भी अपने दोस्त के साथ था अपनी कार में। फिर वो मुश्किलों से पार करके लाइन तक पहुंच जाता है और उसका टाइम ड्यूरेशन था 5.01, यानी पहले राउंड में टोनी विजेता रहा। जब कार्तिक को दिखता है कि टोनी जीत चुका है तब उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद टोनी कार्तिक पर हमला करता है और उसे कीचड़ में फेंक देता है। फिर तभी टोनी को भी कोई धक्का देकर कीचड़ में फेंक देता है और ये और कोई नहीं बल्कि मोती था। इसके बाद मोती टोनी को मारने के लिए कीचड़ में उतर जाता है। फिर टोनी के आदमी वहाँ आ जाते हैं। कार्तिक और मोती मिलकर उन गुंडों को पीटते हैं और टोनी की खूब धुनाई करते हैं और इसके बाद वो टोनी को छोड़ देते हैं। फिर पता चलता है कि कार्तिक और मोती दोनों भाई भाई हैं और फिर दोनों अपने घर में चले आते हैं। फिर इसके बाद दिखता है कि टोनी बहुत गुस्से में है। उसे बहुत अफसोस होता है कि वो मोती और कार्तिक को नहीं मार पाया। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अब अपने घर में आ चुका था, यानी कि मोती के घर में। फिर अपनी माँ को वो कार्तिक से मिलाता है। फिर यहाँ पर पता चलता है कि कार्तिक मोती का सौतेला भाई है। बचपन में उसकी माँ ने उसे अपने साथ शहर ले जा दिया था ताकि वो उसे अच्छे से पढ़ाकर एक बड़ा आदमी बना सके। कार्तिक मोती की माँ से मिलकर बहुत खुश होता है, उसे अपनापन महसूस होता है। फिर इसके बाद जब रात को वो सब मिलकर दारू पी रहे होते हैं तो मोती कार्तिक से पूछता है कि टोनी का झगड़ा कार्तिक के साथ कैसे हुआ। फिर कार्तिक बताता है जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में था तब टोनी उससे चिढ़ता था और उसे हर पल हराने की कोशिश करता था। फिर जब एक दिन जब कार्तिक प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है तो टोनी आकर उसके बनाए हुए प्रोजेक्ट को ख़राब कर देता है। फिर इसके बाद टोनी और कार्तिक का झगड़ा हुआ और फिर रेस के दौरान जब टोनी हार चुका था तब उसने कार्तिक की गाड़ी को ख़राब करने की कोशिश की थी। तब कार्तिक ने गुस्से में आकर उसके पैरों को कुचल दिया था। अब मोती कार्तिक को समझाता है जब तक रेस न हो जाए तब तक वो टोनी से दूर रहे। इसके बाद दिखता है कि कार्तिक और मोती दोनों साथ में काम कर रहे हैं और कार्तिक की ट्रेनिंग के लिए पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी गाड़ी से। फिर अगले दिन जब कार्तिक गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स के लिए नजीम से मिलने के लिए उसके गैराज में मिलने जाता है तभी कोई गैराज को बाहर से बंद कर देता है। फिर यहाँ पर कार्तिक टोनी के दोस्त जॉनी से मिलता है। यहाँ पर कार्तिक और जॉनी की लड़ाई होती है। फिर लड़ाई के दौरान जॉनी कार्तिक के पैर पर वार कर देता है एक धारदार हथियार से। उसका एक पैर घायल हो जाता है। फिर तभी कोई बाहर से कांच तोड़कर गैराज के अंदर आ जाता है अपनी गाड़ी लेकर। वो और कोई नहीं बल्कि नोवा था। फिर वो कार्तिक को वहाँ से बचा लाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कार्तिक के भाई ने यानी कि मोती ने उस आदमी को पकड़ा हुआ होता है जिसने फ़ोन करके कार्तिक को उस गैराज में बुलाया था। फिर मोती उसे मार देता है क्योंकि उसने कार्तिक को फंसाने की कोशिश की थी। फिर इसके बाद दिखता है कि सुक्कू को किसी ने मार डाला है। सुक्कू का दोस्त साई बहुत उदास होता है और साथ में कार्तिक भी और मोती भी। इसके बाद रेस का दिन आता है और सभी गाड़ियाँ रेस के लिए तैयार थी। टोनी को लग रहा था कि कार्तिक नहीं आएगा, लेकिन कार्तिक वहाँ मौजूद था। कार्तिक ड्राइविंग नहीं कर रहा था क्योंकि उसके पैर में चोट थी लगी हुई। ड्राइविंग उसका भाई मोती कर रहा था। फिर यहाँ पर रेस स्टार्ट हो जाती है और बहुत सी कारें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और फिर रेस स्टार्ट हो जाती है। इस रेस में एक मैप के हिसाब से गाड़ियों को एक ट्रैक में चलना था। बहुत सी नदी को पार करके और जंगल के रास्तों से गाड़ियाँ चलने लगी। बहुत जगहों पर कार्तिक की गाड़ी फंस चुकी थी तो किसी भी तरह से वो गाड़ी को निकालने में कामयाब रहे और बहुत से कॉम्पिटिटर की गाड़ी कहीं गड्ढे में गिर गई थी और कहीं पलट चुकी थी। और फिर आखिरकार कार्तिक इस रेस को जीत जाता है आखिरी समय में अपनी गाड़ी को उछालकर। यहाँ पर टोनी को बहुत बुरा लगता है और उसे अपने पे बहुत गुस्सा आता है। फिर कार्तिक टोनी के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है क्योंकि अब वो रेस जीत चुका था और उसने अपनी इज्जत हासिल कर ली थी। ये सब पूरा हुआ मोती की हेल्प की वजह से। टोनी रेस को हार जाने के बाद भी वो कार्तिक पर हमला नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि वो अब फाइनली रेस को हार चुका है और उसका घमंड अब चूर चूर हो चुका है। फिल्म में कई समृद्ध दृश्य हैं क्योंकि यह मर्डर रेसिंग पर आधारित है, इसलिए अवधारणा दिलचस्प लगती है और इसे एक प्रभावशाली नोट पर पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह से मर्डर रेसिंग होती है और यह युवाओं को कैसे प्रभावित करती है, इसे अच्छी तरह से उकेरा गया है। फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है और इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत कमाल के दृश्य इसमें फिल्माए गए हैं। फिल्म में स्टोरी को ज़्यादा लंबा खींचा गया है और मर्डर रेसिंग को थोड़ा कम दिखाया गया है और यहाँ पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।
तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।